आदरणीय प्रधानाचार्य, साथियों और बच्चों, आज हम सब लोग विश्व ओजोन दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले मैं हन्नान साहब को इस सराहनीय कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया, एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया और उसके बाद एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया। किस तरह से उन्होंने प्राइज बच्चों के लिए मैनेज किए, सारी चीज़ें की और लोगों को इकट्ठा किया। ये बहुत ही अच्छा काम है जो उन्होंने अकेले अपनी लगभग उपाध्याय जी और आसिफ साहब की मदद से ये ऑर्गेनाइज करा है। इसके लिए वो बधाई के पास है। इस विषय पर ओजोन डे पे अभी निसार साहब ने बहुत ही बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल सटीक उस पर अपना लेक्चर दिया। सारी चीज़ें बता दी हैं कि पर्यावरण किस तरह प्रकृति अपने आप को अपनी कमियों को दूर करती रहती है, अपने आप को मैनेज करती रहती है। प्रकृति खुद ही अपने आप को संभालती रहती है, लेकिन जब मानव कुछ उसमें घुरपेच करने की कोशिश करता है, घुरपेच इसलिए इस्तेमाल किया कि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, तब कुछ न कुछ गड़बड़ होती, उससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो कुदरत ने इसे बनाया है। आप जानते हो, पहले ही बताया जा चुका कि हमारे जो वायुमंडल है इसके ऊपर एक परत है, इसे ओजोन लेयर कहा जाता है। वो क्यों है बताया जा चुका है कि सूर्य की किरणें डायरेक्ट हमारे ऊपर ना पड़े। अगर सूर्य पृथ्वी पर जीवन का कारण है, सूर्य से ही जीवन चल रहा है, सूर्य नहीं होगा जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी डायरेक्ट किरणें भी पड़ जाए तब भी जीवन समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए ओजोन को कहा जाता है, ये ऑक्सीजन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डायरेक्ट आ गई किरणें तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है इसकी लेयर के प्रति जागरूक होना और उसके लिए जो बचाव कार्य किए जा रहे हैं उन्हें जानना समझना। ओजोन जब अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं तो जो ऑक्सीजन है वायुमंडल की वो टूटती है। 3 अणुओं से, ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर ओजोन बनती है। O+O2 है इसमें, O यानी O को नवजात ऑक्सीजन भी कहा जाता है। जब O2 O से अभिक्रिया करने की O3 बन जाएगी तो ये टूटती है, तब ये 3 अणु ऑक्सीजन जो है नवजात ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ओजोन बना देती है। तो ये निसार साहब ने बताया कि इसका खुद एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है। ये अपने आप ऑक्सीजन और एक समानता रहती है वायुमंडल। जब वो गड़बड़ होती तभी प्रॉब्लम होती है। तो आप देखिए कि किस तरह अल्लाह ताला ने हर चीज़ का निज़ाम विकसित कर रखा। इसीलिए सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने फरमाया फ़बई आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह ताला की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। देखो कितना अच्छा सिस्टम है। अगर डायरेक्ट आ जाता तो क्या होता। ये इस तरह से निज़ाम है पूरी दुनिया की। एक एक चीज़, एक एक तिनका बहुत महत्वपूर्ण है, उसका अपना एक काम है, वो अपने काम में लगा हुआ है। तो हर चीज़ का महत्व है। कुछ चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं, कुछ नहीं दिखाई पड़ती। ओजोन लेयर, ओजोन की खोज हुई है 1913 में। सबसे पहले चार्ल्स ने और हेनरी, फैबरी चार्ल्स और हेनरी, इन दोनों ने मिलकर इसकी खोज की 1913 में। उसके बाद 1987 में एक 45 देश और यूनाइटेड नेशंस ने मिलकर एक प्रस्ताव पारित किया इसकी रक्षा के लिए। और 1995 में, जैसा कि मुस्तफा साहब ने बताया था कि 19 दिसंबर 1994 में ये डिसाइड हुआ कि 1995 16 सितंबर 1995 से विश्व ओजोन दिवस मनाया जाएगा। जब से लगातार ये विश्व ओजोन दिवस मनाया जा रहा है। बहुत सी बातें हुई। तो बहरहाल यही है कि चीज़ों के प्रति में जागरूक होना और लगातार, आज कल तो दिन चल रहे थे, कभी हिंदी दिवस था, कल अभियंता दिवस था, आज ओजोन दिवस है। हर दिन में कुछ न कुछ दिवस है। ये अलग बात है कि कुछ मनाए जाते हैं, कुछ ना मनाए जाते हैं। तो इसीलिए मनाए जाते हैं। मकसद यही है इन सारे दिनों को मनाने का कि जो चीज़ें चल रही हैं उनके, जो हमारा समाज है, हमारा पर्यावरण है, हमारा संस्कृति है, उन सब चीज़ों को जाने, उनके प्रति जागरूकता के लिए ये कार्य किए जा रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को